हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आप सबके सामने लाए हैं फिर से जेएसएससी स्ट्रीट लाइट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इमेज वाले क्वेश्चन भी है और कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाले भी है जो कि बार बार पूछे आते हैं अदर एग्जाम के पेपर में। तो मैंने सोचा आप सबके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है ये सारे क्वेश्चन, और इसी टाइप के सारे ITI लेवल डिप्लोमा लेवल के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इमेज टाइप के क्वेश्चन है और कुछ अलग है जो कि कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, तो सबको दिखाऊंगा। और दूसरी बात है कि बहुत सारे बच्चे मेरे पर मैसेज कर रहे हैं PDF के लिए, तो प्लीज़ मैसेज उतना ना करें। मैं सभी को इतना मैसेज नहीं रीड कर पाता हूँ, इतना सारे मैसेज एक ही बार कर देते सारे बच्चे। तो प्लीज़ आज से मैं एक अलग सोर्स दे रहा हूँ जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। मैं लास्ट में वीडियो को बता दूँगा आपको कहाँ पे PDF मिलेगा। प्लीज़ अब कोई भी मैसेज ना करें व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप लोग को मैं एक जगह बताता हूँ, वहाँ पर आप जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से PDF आपको डाउनलोड करना है, और बहुत अच्छे से PDF और भी मटेरियल वहाँ से आपको मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले जो इमेज है आप देख सकते हैं, इमेज वगैरह जो भी मैं इमेज वाला ऐसा ला रहा हूँ ना जो कि पेपर में ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है, उसी इमेज को ला रहा हूँ। जैसे देख सकते हैं ये सब है जो कि फायर वगैरह है, इसके लिए ये सब ना देखिए पेपर में ना ऐसा ही कलर में कुछ इमेज होता है क्या, बाकी आपको देखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप इस चीज़ को भी देखें, यहाँ पर ज़्यादा लाइट वाला ना देखें इमेज, क्योंकि ज़्यादा लाइट टाइप में नहीं रहता, थोड़ा आपको देखने में वहाँ पर अजीब सा लगेगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, तब इन सब को देखे किस टाइप का इमेज है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है ना सारे पेपर में आए हुए हैं, कहीं ना कहीं ITI लेवल हो डिप्लोमा लेवल सभी में आते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और इसके सामने हिंदी में ही लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी की डिमांड कर रहे थे कि हिंदी में भी लाइए, तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। इमेज यहाँ पर 3-4 इमेज है, फिर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। आगे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी इमेज है, यहाँ पर भी बहुत अच्छे इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर लेज़र बीम हो गया तो इसको आपको पहचान करना है, फिर रेडिएशन हो जाता है, तो ऐसे मतलब कुछ भी जो ये छोटे मोटे चीज़ होती है इसको पहचान करना होता है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है कैसे कैसे इमेज। जैसे पहले मैं आपको ये वाला बताया 3 यहाँ पे था, फिर यहाँ पर 3 इमेज है, 6 इमेज हो गया, ठीक है। ये देख सकते हैं सामान्य चेतावनी खतरे के लिए। फिर मैं आपको आगे बता दूँ, देखिए आगे यहाँ पर 4 इमेज है, ठीक है। यहाँ पर ये देख सकते हैं जो भी यहाँ पर जो लिक्विड पदार्थ है इसके लिए है, केरोसिन पदार्थ के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं विस्फोटक के लिए है, जो भी यहाँ पर आपको फायर मटेरियल जो होता है विस्फोटक होता है उसके लिए यहाँ पर 5 नंबर इमेज है, ठीक है। ओवरराइड का जो खतरा है इसके लिए, मतलब इसी टाइप से इमेज आता है पेपर में, आपको पहचानने के लिए देगा। आपको ये वाला दे देगा, जैसे आपका कोई इमेज ये दे दिया, बोला कि ये किसके लिए है, तो आपको इसका नाम बताना होगा, तो इसके सामने नाम लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी इमेज हो गए, 3 हो गए, 6 हो गए, यहाँ पर टोटल 10 इमेज हो गए, ठीक है। तो ये 10 इमेज आपको ध्यान रखना है कि 10 इमेज में कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सारे इमेज को आपको ध्यान में रखना है। आप इसको मल्टीपल टाइम देखते रहेंगे ना, आप तो इसको याद हो जाएगा। PDF दे देंगे तो आप उससे देखते रहिएगा, बार बार आपको याद हो जाएगा। और एग्जाम में आते हैं ITI लेवल में एग्जाम में ना इमेज वाले 2-4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं एक नया चीज़ कंसेप्ट है जो कि आपको मैं दिखाता हूँ, उससे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। तो देखिए इसका नाम आपको सुने होगा, अगर आपने ITI किया है तो इसका नाम ज़रूर सुने होगा। इसका नाम है कि पता है वायर गेज होता है, इसको वायर गेज बोलते हैं, ठीक है। इसका SWG के नाम से जाना जाता है, मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज इसका नाम है, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर ना देखिए डायमेंशन देखिए इसका, ठीक है। ये देखिए बहुत बड़ा होल है, ये देखिए सबसे छोटा होल है, ठीक है। सबसे छोटा होल देखिए इसी के बगल में है 30 नंबर, ठीक है। सबसे छोटा होल है और सबसे बड़ा होल है, ठीक है। तो आप इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कई बार कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ा होल है सबसे छोटा होल है, मतलब डायमीटर के हिसाब से पूछा जाता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आगे कि किस में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ये चीज़ में आप ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो देखिए मैं आपको ना क्वेश्चन के थ्रू एक बताता हूँ कि इसमें कन्फ्यूजन आपको कैसे ख़त्म करना है। तो इसका नाम तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, इसका SWG इसको बोला जाता है, इसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। इसमें वायर का डायमीटर को हम चेक करते हैं और उससे पता लगाते हैं कितनी करंट उसमें फ्लो हो सकती है। तो ये जो छोटा बड़ा साइज़ है ना, जैसे छोटा देख सकते हैं साइज़, यहाँ पर बड़ा साइज़ देख सकते हैं, तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चा। छोटा वाले में ज़्यादा, छोटा साइज़ वाले में ज़्यादा करंट फ्लो होगा या फिर बड़ा साइज़ वाले में ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो वायर का जो डायमीटर है ना वहाँ पर वही लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से जैसे 2 mm 3 mm ऐसा नहीं लिखा जाता, वहाँ पर ना वायर का डायमीटर ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे तो वही टाइप के कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा है कुछ कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वायर गेज, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बीच ऑफ द फॉलोइंग वायर गेज विल हैव हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है कौन से तार गेज में उच्च धारा वहन क्षमता होती है, ठीक है।
तो आप इसमें से टिक क्या लगाएंगे, आप टिक लगा के आ जाएंगे कि जो 26 SWS है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें टिक लगा देते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसको टिक लगा देते हैं, लेकिन ये क्या है, ये गलत है, ठीक है, इसमें नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो आपको बताया था ये क्या है, 26 SWG है, ठीक है। तो 26 SWG देखिए, 26 देखिए, 26 का देखिए साइज़ कितना है, 26 का देखिए एकदम पतला सा साइज़ है 26 वाला, देख सकते हैं यहाँ पर 26 के सामने आपको लाइट कलर दिख रहा होगा, एकदम पतला सा है, ठीक है। और वही आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक देखिए 18 पर देखिए, 18 है ना, 18 SWG देखिए। और यहाँ पर इमेज में देखिए 18 देखिए, 18 यहाँ पे देखिए, 26 से 12 दिख रहा है ना 18, तो आपको 12 क्या दिख रहा है, तो तार का साइज़ किस में ज़्यादा डबल होगा, तार का साइज़ ज़्यादा डबल तो 18 में होगा ना। आप होल देखिए, होल 26 का बहुत छोटा है, तो इसमें जो तार का साइज़ होगा बहुत छोटा वाला तार जाएगा ना। और देखिए 18 के देखिए, 18 में क्या है, तार का साइज़ बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि होल का साइज़ डबल है, 26 के कंपेयर में डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए सबसे जब भी पूछा जाए ना आपको कि बीच ऑफ द फॉलोइंग वायर गेज विल हैव द हाईएस्ट करंट कैरिंग कैपेसिटी, देखिए तो हाईएस्ट पूछा जाता है ना, तो सबसे छोटा SWG वाला लगाइए। मतलब जैसे यहाँ पर सबसे, इन चारों में सबसे छोटा कौन है, तो इन चारों में सबसे छोटा 18 है, तो 18 वाला सही इसका आंसर होगा, ठीक है। और सबसे कम पूछा जाता है तो इसमें होता है, ठीक है, 26 वाले में होता है, क्योंकि 26 सबसे ज़्यादा है। जो SWG ज़्यादा होता है ना उसमें सबसे कम फ्लो होता है, और जो कम है ना उसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि कम हुआ ना इसका साइज़, ठीक है, साइज़ कम हुआ तो उसमें मोटा वायर चला जाएगा, ठीक है। अगर इसका साइज़ ही मोटा ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसमें बहुत पतला वायर जाएगा ना, तो थिन वायर जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसमें थिन वायर जाएगा और इसमें थिक वायर जाएगा, तो मोटा वायर जाएगा, तो मोटा वायर जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं आपको समझाने के लिए लाया था ये क्वेश्चन, अगर आप बोलिएगा तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन और भी लाऊंगा आप सबके सामने, ठीक है। इसी टाइप से मैं क्वेश्चन लाता हूँ, ज़्यादातर अब नहीं लाता, पहले कई बार वीडियो में ला चुका हूँ। तो अगर बोलिएगा आप लोग तो इसी टाइप से मैं क्वेश्चन बहुत सारा इंपॉर्टेंट वाला लाऊंगा। बट मैं यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं और बच्चा गलत करके आ जाता है, तो इससे आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि जहाँ भी ज़्यादा साइज लिखा हुआ है वहाँ कम करंट जाएगा, और जहाँ कम लिखा हुआ है वहाँ ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाई करंट कैपेसिटी पूछा है, तो मतलब कम वाला में होगा, तो कम वाला कितना है, इन चारों में कम कौन है, तो चारों में कम 18 है, तो 18 वाले में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है। और सबसे कम बोला जाता तो कम 26 में होता, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ आपको आई होप कि क्लियर होगा, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैं आपको आगे एक नए कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, देखिए नए चीज़ जो कि है यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है। इस वीडियो में आपको ना बहुत चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, आप बने रहिएगा अंत तक। यूनिट वाले चीज़ है, यूनिट वाले चीज़ क्या है, देखिए यहाँ पर यूनिट वाले क्या है, देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनिट पूछे जाते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। देखिए मैं अपना प्रश्न बहुत मेहनत से आप सबके लिए लाता हूँ, आप लोग चैनल पर नए तो अगर सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक से रिलेटेड यहाँ पर यूनिट है कुछ, ऐसा यूनिट बहुत पूछा जाता है। देखिए तो पहला है परमेबिलिटी का है, परमेबिलिटी का यूनिट क्या होता है, हेनरी अपॉन मीटर होता है। तो देखिए ये सब तो आपको ऐसे याद होगा नहीं कि इसका यूनिट क्या है क्या नहीं, इतना जल्दी नहीं याद होगा। तो मैं आपको PDF दे दूंगा, उस PDF में ऐसे ही दे दूंगा इसको, ठीक है। PDF में सब अरेंज करके दे दूंगा, तो वहाँ से आप बारी बारी से करके याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से ना एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स से मिलना है यूनिट का। तो आप यूनिट को जब तक 1 नंबर लेना है आपको, तो यूनिट के लिए तो आपको तो सही करना होगा ना यूनिट का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक बार, जैसे परमेबिलिटी का हेनरी अपॉन मीटर होता है, मैग्नेटिक फ्लड डेंसिटी का टेस्ला होता है, या फिर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। आई होप आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा होगा, अगर आप ITI किए हैं इलेक्ट्रीशियन से तो थोड़ा बहुत तो बेसिक यूनिट पता होगा आपको, ठीक है। फिर देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या होता है, तो एम्पियर अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन वेबर या फिर ऑस्टेड भी होता है, ठीक है। फिर MMF क्या होता है, MMF का होता है मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है, इसका एम्पियर टर्न या गिलवर्ट के नाम से आता है, बहुत बार पूछा जाता है। ये वाले जो MMF वाले हैं ना, ये बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एम्पियर टर्न या गिलवर्ट होता है, ठीक है। फिर रिलक्टेंस का क्या होता है, रिलक्टेंस का ये भी कई बार पूछा जाता है, रिलक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर होता है, आपको पता है, तो 80 अपॉन वेबर होता है। तो देखिए इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ में क्या क्या यूनिट होता है इस सब का, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यूनिट वाले में आपको बता दिया, और भी देखिए और मैं बताता हूँ। देखिए रिलक्टेंस हुआ, रिलक्टेंस का भी कई बार पूछा जाता है। रिलक्टेंस का देखिए 80 अपॉन वेबर मैंने आपको यहाँ भी बताया, क्योंकि यहाँ मैं कट करके लाया हूँ। और देखिए परमियंस क्या होता है, ठीक है। परमियंस रिलक्टेंस का उल्टा होता है, तो इसका यूनिट देखिए वेबर अपॉन 80 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छे वे में अरेंज करके लाया है यूनिट को, ताकि आप लोगों के सामने जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए, ठीक है। और देखिए रिटेंटिविटी का हो गया, रिटेंटिविटी का देखिए यहाँ पर वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। रिलेक्टिविटी का देखिए मीटर अपॉन हेनरी हो गया, ठीक है। मैं इस पर नहीं लिखूंगा ताकि आप लोगों को दिखे ये, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये चीज़ें देख सकते हैं, जैसे रिलेक्टिविटी हो गया, रिटेंटिविटी हो गया, ठीक है। सारे चीज़ में रिलेक्टिविटी हो गया, रिटेंटिविटी हो गया, परमियंस, रिलेक्टेंस, एडमिटेंस का सीमेंस होता है, कई बार पेपर में पूछा था, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का 80 अपॉन मीटर होता है, भी कई बार पूछा था, ठीक है। तो इन सारे यूनिट को क्या करता हूँ मैं, आपको PDF जब भी मिलेगा तो उसमें अरेंज रहेगा। अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो उसमें भी आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं स्लो
मैं ही बताता हूँ सारा चीज़। फिर हम एक और अच्छे कंसेप्ट के ऊपर जा रहे हैं जो कि उसमें तो 99% स्टूडेंट का डाउट होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, जैसे कि आप ना पढ़े होइएगा, जैसे एक चीज़ है पावर फैक्टर का नाम सुनिएगा कि पावर फैक्टर होता है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, उसमें वाट मीटर का रीडिंग वाला होता है। वाट मीटर उसमें होता है ना, वाट मीटर का, तो कितना रीडिंग करेगा और उसका पावर फैक्टर कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और उसको कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। बट शॉर्ट ट्रिक से कैसे आपको याद रखना है उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए उसके बारे में कैसे आपको याद रखना है। जैसे कोई भी ऐसा पावर फैक्टर दिया, ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि यूनिटी पावर फैक्टर पर, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, UPF मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पर। यूनिटी पावर फैक्टर पे जो एक वाट मीटर 500 रीडिंग कर रहा है तो दूसरा वाट मीटर कितना रीडिंग करेगा, तो ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, W = W2, मतलब जितना W1 रीड करेगा जितना W2 रीड करेगा दोनों इक्वल रीड करेगा। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि W1 500 रीड कर रहा है, एक वाट मीटर 500 रीड कर रहा है, दूसरा वाट मीटर भी 500 रीड कर रहा है, तो कौन से पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा है, तो आपको बताना है यूनिटी पावर फैक्टर पे, ठीक है। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, फाई एंगल 0 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा है कि एक वाट मीटर अगर 500 रीड कर रहा है, दूसरा वाट मीटर 1000 रीड कर रहा है। 1000 कैसे, क्योंकि 2W2 है, मतलब 2 गुना हो गया 500 का, तो 1000 हो गया, तो उसका पावर फैक्टर कितना होगा, तो उसका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा 0.866 या फिर 30 डिग्री देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिया जाएगा, ज़्यादातर यही दिया जाता है, ठीक है। या फिर बोल देगा कि 0.866 लैगिंग पावर फैक्टर पर वाट मीटर जो होता है वो कैसे रीड करता है, तो एक अगर 500 रीड कर रहा था दूसरा 500 का, एक अगर 400 कर रहा था दूसरा 800 करेगा, मतलब 2 टाइम हो जाता है, ठीक है, इक्वल में, ठीक है। फिर वैसे ही अगर ऐसा कौन सा पावर फैक्टर है जिस पे एक वाट मीटर 0 रीड करता है, ठीक है, तो 0.5 पे क्या होता है, एक तो रीड करता है बस दूसरा 0 नहीं करता, ठीक है। ऐसा कौन सा पावर फैक्टर है जिस पे एक वाट मीटर निगेटिव रीड करता है, देखिए यहाँ पर निगेटिव वाला, देखिए एक तो रीड करेगा लेकिन दूसरा निगेटिव रीड करेगा, कौन से पावर फैक्टर पर, 0 पावर फैक्टर पर, देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ना आपको ना पेपर में एकदम 100% फिक्स है कि एक आता ही है, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप, क्योंकि ये लिखा हुआ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। आप यहाँ पर देखिए वाट मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, ठीक है, आप बोलिएगा तो मैं इस पे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन लाऊंगा तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं वीडियो लंबा होने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाता हूँ। अगर आप बोलिएगा तो इस पर और भी अच्छे कंसेप्ट में क्वेश्चन लाऊंगा, जो कि डाउट वाले स्टूडेंट, जो भी ज़्यादातर स्टूडेंट का डाउट होते हैं ना, उसी पर मैं क्वेश्चन लाता हूँ। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो हर कोई यूट्यूब पर करा देता है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं नहीं लाता ज़्यादातर। तो देखिए यहाँ पे है ना कि वाट मीटर का आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए कि निगेटिव क्या है, ठीक है, निगेटिव पर क्या है। देखिए यहाँ पर नीचे में देखिए, जैसे 0.0 से cos फाई से 0.5 पे, ठीक है, तो 0 से cos फाई से 0.5 पे, देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो निगेटिव रीड कर रहा है, ठीक है। तो निगेटिव रीड कैसे करेगा, एक पॉजिटिव रीड करेगा, ठीक है, और दूसरा W2 निगेटिव रीड करेगा, बट इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर क्या है कि जैसे पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, एक 500 + 500 रीड कर रहा है, लेकिन दूसरा क्या है प्लस 500 में निगेटिव नहीं करेगा, ये -400 भी कर सकता है, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है तो इक्वल निगेटिव में, मतलब एक 500 रीड कर रहा था दूसरा -500 करेगा, बट यहाँ पर क्या है -500 नहीं, वहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस कुछ भी हो सकता है, -200 भी हो सकता है, ठीक है। तो इक्वल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको लर्न करेंगे ना 1-2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कीजिएगा, ठीक है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना कोई टफ नहीं है। तो मैंने आपको देखिए इतना चीज़ बता दिया, पीछे तो यूनिट वगैरह इमेज वगैरह बताया, फिर यहाँ पर वायर गेज के माने SWG के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पर ये समझे, यहाँ पर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सब PDF में आपको दे दूंगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ पे PDF आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए पावर फैक्टर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप ना फिक्स रखिए कि एक क्वेश्चन आता ही है। फिर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़, ठीक है। एक ना वर्ड आप याद रखिएगा, RIA, रिया, ठीक है। रिया मतलब क्या होता है, आप ये चीज़ याद रखें तो आपसे पूछेगा क्या कि आपसे पूछा जाता है कि अगर आप लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले का, तो R4 क्या होता है, रिएक्टेंस रिले, ठीक है, रिएक्टेंस रिले का यूज करते हैं, ठीक है। R4 रिएक्टेंस होता है, ठीक है। I4 क्या होता है, इम्पीडेंस रिले, ठीक है, इम्पीडेंस रिले, ठीक है। और A4 क्या होता है, एडमिटेंस रिले, ठीक है, या फिर इसको हम मोह रिले बोलते हैं। तो आप 3 चीज़ याद रखिए, जैसे
शॉर्ट में पूछेगा तो R4 रिएक्टेंस रिले, मीडियम में पूछेगा तो I4 इम्पीडेंस रिले, और लॉन्ग में पूछेगा तो A4 एडमिटेंस रिले या फिर मोह रिले, ठीक है। तो रिया वर्ड आप याद रखिएगा, रिया का मतलब जो रिया वर्ड है ना RIA, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट के लिए होता है, लॉन्ग के लिए होता है, सॉरी मीडियम के लिए होता है, लॉन्ग के लिए होता है। तो आप सीक्वेंस में देखिए, पहले छोटा फिर बीच वाला फिर बड़ा, ठीक है। तो रिएक्टेंस रिले, एडमिटेंस रिले और सॉरी इम्पीडेंस रिले और एडमिटेंस रिले, ठीक है। तो रिया वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप याद रखिएगा। फिर मैं आपको एक और छोटा सी बता दूँ, जैसे आप NPN देखिएगा, तो NPN में क्या होता है, NPN में क्या होता है, जैसे NPN ट्रांजिस्टर बना देते हैं, जहाँ से निकास कर रहा है ना तो N4 निकास होता है तो ये NPN हो जाता है। एक देखिएगा वहाँ पर एरो अंदर बाहर ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें, ठीक है, तो ये प्रवेश कर रहा है तो ये PNP हो जाता है, ठीक है, ये PNP हो जाता है और ये NPN हो जाता है, ठीक है। N4 निकास मतलब बाहर निकलना, P4 प्रवेश मतलब अंदर जाना, तो PNP हो जाता है और NPN हो जाता है। तो जहाँ भी ट्रांजिस्टर में नीचे की तरफ एरो होता है वो PNP हो जाता है, और जहाँ भी ट्रांजिस्टर में ऊपर की तरफ एरो होता है वो NPN हो जाता है नीचे वाला, और PNP हो जाता है ऊपर वाला। P4 प्रवेश मतलब ऊपर जा रहा है। वैसे आपको थोड़ा ऊपर में जो इमीटर, कलेक्टर और बेस लिखा रहता है उससे पहचान करने आना चाहिए। मैं छोटी छोटी ट्रिक लाते रहता हूँ, आपके लिए जरूर लाऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये तो बात हो गई। अब मैं आपको बता दूँ इसका आप सबका PDF कहाँ मिलेगा, देखिए तो टेलीग्राम पे मिलेगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चैनल के वीडियो, इस जो चैनल वीडियो है ना, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। चैनल का जो लिंक है ना वो डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप वहाँ से जाकर मतलब टेलीग्राम से जाकर आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम में, और भी वहाँ पर PDF वगैरह है बहुत सारा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप टेलीग्राम को, ठीक है। वहाँ पर टेलीग्राम का जो नाम है मैं बताता हूँ, REA पॉइंट है, लेकिन मैं आपको लिंक दे दूँगा, ऐसे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो REA पॉइंट्स के नाम से है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके मैं भी लिंक दे दूँगा, आप जब भी वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मैसेज ना कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो आई होप कि आपके आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो को मैं ही समाप्त करता हूँ क्योंकि थोड़ी लंबी वीडियो हो रही है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जब बने रहिएगा, वीडियो में बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। और भी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छोटी मोटी इंपॉर्टेंट आपको अपडेट मिल जाए, ठीक है। तो हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहिए, ध्यान रखें, धन्यवाद।